एवरीवन, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइल को रीड कैसे कर सकते हैं हमारे पाइथन के अंदर। पाइथन में बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है अगर हम किसी भी फाइल के साथ डील करते हो तो इसे रीड करना। तो इस वीडियो में मैं आपको फाइल को रीड करने के लिए कुछ मेथड्स बताऊंगी, जो है रीड लाइंस। तो इसकी हेल्प से हम जो है फाइल को रीड कर सकते हैं। और चलिए शुरू करते हैं हमारा प्रैक्टिकल। चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। हे गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे कि फाइल को रीड कैसे कर सकते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि फाइल के मोड्स क्या होते हैं। इस वीडियो में हम करेंगे फाइल को रीड। तो इसके लिए हम जल्दी से शुरू करते हैं हमारा VS कोड। और मैं क्या करूँगी, मैं बनाऊँगी जल्दी से अपनी readfiles.py। और मैं क्या करूँगी, abc.txt नाम की या फिर कोई भी abcd.txt नाम की टेक्स्ट फाइल बनाऊंगी। और जैसे ही मैं ये टेक्स्ट फाइल बनाती हूँ, इसके अंदर मैं लिखूंगी अपना कंटेंट, कुछ भी, विकिपीडिया आर्टिकल, पाइथन ट्यूटोरियल, और अब मैं कुछ भी डाल रही हूँ। अब देखिए, इस तरह से मैंने बनाई अपनी टेक्स्ट फाइल। अब मैं इस जो ये फाइल है पाइथन फाइल, उसमें आपको बताऊंगी कि फाइल को रीड कैसे कर सकते हैं। फाइल को रीड करने से पहले हमें ओपन करना होता है फाइल को। तो इसके लिए बेसिक सिंटैक्स है, आपको सिर्फ यहाँ पे डालना है ओपन और यहाँ पे देना है फाइल का नाम .txt। और क्या, अब क्या हुआ, अब तो सिर्फ सिंपली फाइल ओपन हो चुकी है और हमारे आउटपुट में कुछ नहीं दिखा रहा, क्योंकि अभी तक हमने फाइल को प्रिंट नहीं किया, रीड नहीं किया। तो फाइल को रीड करने से पहले हमें बनाना पड़ता है फाइल का पॉइंटर। तो इसके लिए मैं इस तरह से लिखूंगी, और जैसे मेरे फाइल का पॉइंटर बन जाता है तो मैं क्या करूँगी, मैं लिखूंगी कंटेंट इक्वल टू fp.read। रीड लाइंस नहीं, हम पहले देखेंगे रीड के फंक्शन को। और जैसे मैं यहाँ पे fp.read लिखती हूँ और मैं करूँगी प्रिंट कंटेंट, तो मेरा कंटेंट प्रिंट हो जाएगा। लेकिन उसके पहले हमें करना है फाइल को क्लोज। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे चलाऊँगी fp.close फंक्शन को। और गाइस, फाइल को अगर आप ओपन करते हो तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप फाइल को क्लोज करें, क्योंकि अगर आप फाइल को क्लोज करते हैं तो क्या होता है, जो भी उसका बाय डिफ़ॉल्ट रिसोर्सेस उसे लगते हैं फाइल को ओपन करने के बाद, वो सारे के सारे रिसोर्सेस फ्री हो जाते हैं। तो इसीलिए फाइल को क्लोज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फाइल को ओपन कर लोगे तो भी, अगर आप कुछ नहीं करोगे, f.close फंक्शन भी नहीं यूज़ करोगे, तो भी हमारा कोड जो है अच्छे से चल जाएगा, वैसी कोई बात नहीं है। लेकिन अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप फाइल को क्लोज कीजिए। और देखिए, जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन करती हूँ तो मेरा जो है abcd.txt में जो कंटेंट था वो पूरा का पूरा यहाँ पे आ चुका है, देखिए। और अब मैं आपको क्या बताऊंगी कि अगर आप इस तरह से यूज़ कर रहे हो तो भी कोई नहीं। अगर मोड कैसे लिखते हैं फाइल में, तो देखिए यहाँ पे आप सिंपली R देंगे तो इस तरह से मोड स्पेसिफाई हो जाएगा। और अब आपको मैं बताऊंगी कि कैरेक्टर बाय कैरेक्टर किस तरह से हम जो है फाइल से रीड कर सकते। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, फॉर लूप चलाऊँगी, फॉर कंटेंट इन
नहीं, कंटेंट नहीं, फॉर ch इन कंटेंट लिखूँगी। ये जो कंटेंट है उसका ch ये मुझे रिटर्न करेगा। और जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ प्रिंट ch, और देखिए अब क्या होगा, अब ये जो फाइल का कंटेंट है वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। अब मुझे तो इस तरह से प्रिंट नहीं करना, मुझे करना है फाइल के कंटेंट को लाइन बाय लाइन रीड। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, सिंपली कंटेंट की जगह यहाँ पे लिखूँगी फाइल का पॉइंटर, और मैं करती हूँ इसे कमेंट, क्योंकि गाइज अगर फाइल का पॉइंटर जो है वो उस कंटेंट मतलब फाइल के पॉइंटर में जो abcd.txt है वो रहनी चाहिए। अगर हम इसे कंटेंट में भर देंगे तो जो हमारा फाइल का पॉइंटर है वो खाली हो जाएगा। इसलिए मैं क्या करूँगी, इसे कमेंट करूँगी और यहाँ पे लिखूँगी फॉर लाइन इन f, और यहाँ पे प्रिंट करूँगी लाइन को। ओके, अब देखिए मेरा जो कंटेंट है फॉर लाइन इन f, मुझे कुछ तो एरर आई है, f इज़ नॉट डिफाइनेड, क्योंकि मैंने लिखा है यहाँ पे fp। ओके, मैंने फाइल का पॉइंटर fp डिफाइन किया है। तो देखिए इस तरह से जो है मेरी पूरी लाइन बाय लाइन प्रिंट हो चुकी है। ओके, पूरे लाइंस मेरे यहाँ पे आ चुके हैं। तो इस तरह से हम रीड कर सकते हैं फाइल के लाइन को। अगर मुझे इस तरह से नहीं रीड करना तो मेरे पास एक फंक्शन भी है f.readLine। देखिए मैं आपको मुझे ये कोड देना है, इसलिए मैं क्या करती हूँ, मैं इस पूरे के पूरे कोड को कमेंट ही कर देती हूँ ताकि ये आपको अच्छे से आपके पास रहे इस कोड। और मैं यहाँ पे करती हूँ fp इक्वल टू ओपन फाइल का नाम कॉमा r मोड। ओके, मतलब रीड मोड। और मैं आपको बताऊंगी कि रीड लाइन फंक्शन क्या होता है। तो सिंपली मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ, प्रिंट fp डॉट रीड लाइन। तो देखिए जो पहली लाइन है हमारे फाइल की वो प्रिंट होके आ जाएंगी। देखिए विकिपीडिया आर्टिकल, ये थी हमारी पहली लाइन और वो प्रिंट होके आ चुकी है। अगर मुझे मैं दोबारा इस फंक्शन को चलाऊंगी यहाँ पे, तो देखिए नेक्स्ट लाइन रीड होके आ जाएगी और वो फर्स्ट भी दिखाएंगी क्योंकि हमने इसे प्रिंट किया था। देखिए पाइथन ट्यूटोरियल इस तरह से आ जाएगी हमारी सेकेंड लाइन। मैं इस तरह से थर्ड लाइन फोर्थ लाइन भी प्रिंट कर सकती हूँ। अगर मुझे सारे के सारे लाइंस को करना है रीड, तो मैं क्या करूँगी, मैं करूँगी इसे कमेंट और मैं यहाँ पे चलाऊँगी रीड लाइंस फंक्शन को। और अब देखिए मैं जैसे रन करती हूँ तो ये क्या करेगा, सारी की सारी लाइंस एक लिस्ट में डालेगा और मुझे एक लिस्ट रिटर्न करेगा उस पूरे टेक्स्ट फाइल की। तो गाइज इस तरह से हम रीड कर सकते हैं हमारे फाइल को। और फाइल को रीड करना बहुत ज़रूरी होता है गाइज। अगर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आप काम कर रहे हो और आपको फाइल के साथ काम करना है तो ज़्यादातर हमें करना पड़ता है फाइल को रीड। तो आप अच्छे से इसे सीखें, ध्यान दें। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप ट्यूटोरियल को फिर से देखें और मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि फाइल को रीड कैसे कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि फाइल को राइट
कैसे कर सकते हैं और फाइल में कंटेंट को अपेंड कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप फाइल को रीड करना सीख गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिए, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूँगी। तो अभी तक हमने काफ़ी कुछ चीज़ें सीख ली है पाइथन के अंदर। धीरे धीरे आप जो है एक्सपर्ट लेवल पे जा रहे हो। आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी मैं वीडियो के नीचे दे दूंगी, तो आप जो है मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो जाने से पहले एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी वो है, आप इस प्लेलिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे सब्सक्राइब करो, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ हर रोज़ डेली वीडियो बना पाऊँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही तड़कते फड़कते कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।